हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉली कोच। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पिछले जो चैप्टर था हम लोग खत्म कर चुके हैं, पहला चैप्टर। अब बारी है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर क्या क्या है, इंट्रोडक्शन उसका देंगे, पूरी फार्मूला लिखवाएंगे जो भी यूज होने वाला है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे। इसमें हम आप सबको बताएंगे इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो मेरा टॉपिक रहेगा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानने से पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x के पावर n। मतलब इसका कहने का साफ साफ मतलब है, जो पॉलिनोमियल होगा हमारा वो एक एक्सप्रेशन होगा। कैसे? जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगी उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो अपना थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, लीनियर पॉलिनोमियल पे। जो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, फॉर्म जानने से पहले डिग्री जान लेते हैं। जो इसकी डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर्म कैसे होगा? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4x प्लस 1। 4x प्लस 1, जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है हमारा, लेकिन x पे जो पावर है, जितनी पावर रहेगी उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो x के ये हमारा फॉर्म में है, एक px के फॉर्म में। अगर जो यहाँ पे z होता तो इसको हम बोलते हैं pz के फॉर्म में है, अगर जो यहाँ z होता तो। अगर जो यहाँ पे y होता तो हम इसको बोलते हैं py। ये इसको समझिए सबसे पहले, ये बहुत ही क्वेश्चन बजाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू में। इसको आप समझ लीजिए कि किस एक्सप्रेशन में ये दिया है। ये हम तो बता दिए आपको x के फॉर्म में। मान लीजिए बोर्ड में आ जाए y में, z में, तो ध्यान रखिएगा कि किस फॉर्म में दिया है, x के फॉर्म में। तो जो इसकी जो डिग्री है वो अभी 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 5x माइनस 8। आप लोग के बुक का ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 3x² प्लस 5x माइनस 8। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx और माइनस c। सॉरी, प्लस c। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक का ये फॉर्म है, ax²। अगर जो आप सबको बोर्ड में पूछे कि फॉर्म क्या होता है, तो ये लिखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ये है। एक और इसके आगे होता है कि c नॉट इक्वल टू 0, c a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो, अधिक से अधिक, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 कभी नहीं हो सकती। इसकी फिक्स डिग्री है 2 ही होगी, इसकी भी फिक्स डिग्री है 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी लीनियर पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। क्यूबिक हमको पहले से ही पता है, क्यूबिक, और जो रूट निकालते थे 9th में, ईयर्थ में, क्यूबिक ऑलरेडी हमको पता रहता है सब। क्यूबिक पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्यूबिक का क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड में, बस हमको ऊपर ऊपर से पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे ज्यादा ध्यान देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। आपके बुक का एक एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, देखते हैं। टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1। और इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 1। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 1, और जो इसका ये डिग्री है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने डिग्री हैं? तो हाईएस्ट 3 डिग्री होती है। 3 डिग्री से 4 डिग्री कभी नहीं होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। लेकिन हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आने वाले हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक के और लीनियर के। तो हमको ज्यादा क्यूबिक पे नहीं ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ध्यान देना है और लीनियर पॉलिनोमियल पे देना है। आई होप आप सबको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आप सबको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका रिलेशनशिप बनेगा नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनेगा। आइए समझते हैं रिलेशनशिप क्या है जीरोज, और उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जीरोज क्या है। कितने लोग सोच रहे होंगे ये जीरोज क्या है? तो जो जीरोज है हमारा, जो जीरोज होता है वही हमारे, जो हम 9th में, ईयर्थ में रूट निकाला करते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकाल लेते थे, उसकी 2 वैल्यू आती थी। एक x होता था माइनस में या फिर प्लस में या फिर दोनों प्लस में। जो x की वैल्यू दो वैल्यू x की आती थी, वही होते थे जीरोज। अब उन्हें चाहे जीरोज बोल दो या रूट बोल दो या वैल्यू बोल दो, सब एक ही बात है। आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, बट बोर्ड की कॉपियों में जीरोज ही आएंगे। तो बेटर होगा आप सबके लिए कि जीरोज ही बोलिए। रिलेशनशिप बिटवीन relationship between
द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होता है? सबसे पहले जीरोस तो बता दिए, आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है। हम लोग जो पिछला एग्जांपल लिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 3x² प्लस 5x माइनस 8, जो हमारा x होता है, इसके जो सटे हुए वर्ड रहते हैं वैल्यू, यही कोएफिशिएंट होते हैं। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। वो कोई भी टीचर पूछ ले आपसे x का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें इस एग्जांपल में x का कोएफिशिएंट क्या है? तो 5 है। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। कोएफिशिएंट मतलब जो x के, अगर ये px के फॉर्म में दिया है, तो अगर ये py के फॉर्म में दिया होता तो यहाँ पे टीचर आपसे पूछता कि y² का कोएफिशिएंट क्या है, या फिर y का कोएफिशिएंट क्या है। z का होता, pz का मतलब पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन जो भी बोल दो, z का कोएफिशिएंट, तो यहाँ z² होता। कोई भी आपसे पूछेगा, यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमसे क्या पूछ रहा है। x का पूछ रहा है, क्वेश्चन में x दिया है, यहाँ पे y दे दिया हो, तो आप लोग नो कर दीजिए तुरंत वहां पे ऑप्शन में। अब रिलेशन होता क्या है इसमें? जो इसका जीरोज निकलता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जो जीरोज निकालेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अगर जो हम बोले इसका जीरोज क्या होगा, तो आप सबको पता है इसका जीरोज, दो जीरोज आएगा। एक x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3/2। अब यही तो आपका दो जीरोज है, एक -4 और एक 3/2। अगर जो हम बोले इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकाल दीजिए, तब भी आप सब यही निकालेंगे। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल दीजिए, फिर भी आप सब यही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों का कहने का मतलब यही है कि आप लोग जीरो ही निकालिए इसका। अब इसमें रिलेशनशिप क्या होता है? ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अगर जो हम इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें, इसको हम एक वैल्यू को अल्फा मान लें और एक वैल्यू को बीटा मान लें, तो हम लोग का एक फार्मूला होता है, मतलब इसमें इस रिलेशनशिप में एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। मतलब इन दोनों का सम ऑफ जीरोज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अगर जो हम डायरेक्ट बोले सम ऑफ जीरोज -b/a, अब इसमें b क्या है और a क्या है, c क्या है? जो हमारा a है ये है, देखिए जो x² के साथ है वो a है, x के साथ है कोएफिशिएंट वो b है, और जो कांस्टेंट बचा है वो c है। कांस्टेंट आप लोग ये मत समझिएगा कि c से कांस्टेंट, c इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो x² रहेगा और जो x रहेगा वो c बनेगा। तो ये आप सब मत बोलिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में।
अगर यहाँ अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अगर जो 4 -4 + 3/2 करते हैं तो -5/2 आएगा। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब आप सब जानते हैं मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर जो हम दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई कर दें तो C/A जो हमारा मतलब ये आएगा -12/2 मतलब -6। मतलब अगर जो C/A करे अल्फा और बीटा करे निकाल के तो यही आएगा। चाहे यहां से यही रिलेशनशिप है, इसके बराबर ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा के बराबर C/A, अल्फा प्लस बीटा के बराबर -B/A। माइनस यहाँ पे भी रहेगा, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ जैसे माइनस है तो यहाँ माइनस के साथ ही रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। माइनस आप लोग ध्यान रखिएगा अल्फा प्लस बीटा में। तो यही हमारा रिलेशनशिप है, मतलब यही रिलेशन है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। देखिए जीरो ये है और इसका x² का कॉफिशिएंट ये है, और कॉफिशिएंट को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, x² को a से, x को 5 से, मतलब x को b से, और कॉफिशिएंट जो है 5 है, और जो कांस्टेंट है हमारा 12 उसको हम C बोल रहे हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है रिलेशनशिप में इन दोनों को अगर जो हम सॉल्व करें तो आपस में बराबर आए। अल्फा बीटा करें तो -B/A के बराबर आए, और अल्फा बीटा करें तो C/A आए। बस इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचना है इसमें। हाँ, अगर जो आप सबको ये दिया हो, मान लीजिए आगे क्वेश्चन में रहे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोज, अगर जो आपको जीरोज दे दे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो। अभी जैसे देखिए इसका जीरोज जो आया था, इसका नहीं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/4 है एक, और एक -1 है। ये क्या है, ये दिया है, दो जीरोस दिया है। मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। मतलब कह रहा है हम आपको जीरोस दे दिए हैं, आप हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर जो px के फॉर्म में दिया हो तो px के फॉर्म में दिया हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को जोड़ के ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा बीटा। यहां पे कई बुक में अल्फा बीटा दिया होगा, कई बुक में सम ऑफ द जीरोस भी दिया होगा, सम ऑफ जीरोस। यहां पे अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा। मतलब अगर जो आपको दो मतलब वैल्यू दे दिया हो, उसकी जीरोस दे दिया हो, अगर जो आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, तो आप सब ये फार्मूला लगा के और फट से आंसर ला सकते हैं। अब इसको और इसको सम करेंगे, जो भी आएगा x², जो कुछ भी आए उसको लिखिएगा, उसके बाद x लगाइएगा और अल्फा बीटा करिएगा। अल्फा बीटा के बाद लगा दीजिएगा।
तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, और इसमें पूरी तरीके से हम बता दिए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर जो अल्फा बीटा दे रहा है तो दिया है और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक बचा है, वो टॉपिक नहीं है, बस वो ग्राफ के बारे में है कि अगर जो कोई चीज ग्राफ में दिया हो, कि ग्राफ में पूछ लिया, वैसे ग्राफ का क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन हम आप सबको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, आप सब इतना तो जानते होंगे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर जो आप सबसे पूछे कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब y जो कहा है वो पी एक्स पे होनी चाहिए, मतलब अगर जो ग्राफ कहीं भी ऐसा बना हो या फिर ऐसा बना हो या फिर ऐसा चला गया हो, ऐसा चला गया हो, तो ये सब x की लाइन पे नहीं कट रही है, ये सब y की लाइन पे कट रही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, y इज इक्वल टू पी एक्स। अगर जो यही पूछा होता, इसमें जो मैं बताया हूं x इज इक्वल टू, पूछा होता x इज इक्वल टू पी वाई, तब ये सब सही था। लेकिन ये पूछा क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स। अब x पे, मतलब x एक्सिस पे ग्राफ की लाइन जो है वो कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। कट कर रहा है तो कितनी बार कट कर रहा है, उतनी जीरोज हो जाएंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 में दिया है, पहला ऐसे दिया है, दूसरे में दिया है यहां से यहां पे, तो मतलब दूसरा वाला तो है कि हाँ एक बार कट कर रहा है, मतलब एक जीरोज है इसके, और इसका कुछ नहीं, मतलब पहले में एक भी जीरो नहीं है, दूसरे में एक जीरो है, और तीसरे में एक दो तीन, तीसरा देखो ऐसे बना है, एक बार यहां से लेके गया यहाँ पे लेके आया यहाँ पे, मतलब एक जीरो ये काट रहा है, फिर ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। मतलब इसका साफ साफ कहने का मतलब है, अगर जो y इज इक्वल टू पी एक्स पूछे तो x की लाइन पे कितनी बार वो लाइन कट कर रही है उतने जीरोज हो जाएंगे बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और हम आप सबको बता दें, एक लास्ट जो बचा है, जो कि पूछेगा नहीं एग्जाम में लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, अगर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 0 या फिर डी, कुछ भी ले सकते हैं, डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर जो पूछे ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है गामा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर जो पूछे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a है। अगर जो तुमसे पूछे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू पूछे तो क्या होगा, c/a। अगर जो पूछे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताओ तो -d/a। क्यूबिक पॉलिनोमियल में बस इतना है। और किस तरीके से अलग से क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड में इस चैप्टर की, सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है, और इस चैप्टर से शायद वही क्वेश्चन ही आए, हम आप सबको बता दे रहे हैं।
वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कहाँ गया भाई, मिल जा। देखो अगर जो कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x square plus x minus 2, then find the value अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा। बोर्ड के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बोल देगा कि अगर यदि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो वैल्यू फाइंड करो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं कल 2.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।